अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको दूंगी कुछ एक्टिविटी आइडियाज़ जो कि आप अपने टॉडलर्स और प्री स्कूलर्स के साथ घर पे बहुत आराम से कर सकते हो। 1 से 3-4 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं इनका एनर्जी लेवल होता है हाई, ये हाथ में आते नहीं हैं और इनका कंसंट्रेशन स्पैन होता है कम, विच मीन्स कि इनको रोज़ाना हर वक्त कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए करने के लिए और हम पेरेंट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग इस एनर्जी लेवल को मैच नहीं कर पाते सो या हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से उनको प्ले में इंगेज करें। सो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे आइडियाज़ दूंगी जो आपको अपने बच्चे के साथ इंगेज करने में, फ़िज़िकल प्ले के लिए उसको उठाने में, उसको इनकरेज करने में, उसकी ब्रेन एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने में और सबसे बड़ी बात उसका स्क्रीन टाइम मिनिमाइज़ करने में आपकी हेल्प करेंगे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे तकरीबन हर बच्चे के पास एक्सेस है स्क्रीन की, वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टीवी, अ लैपटॉप, टैबलेट और अ मोबाइल फ़ोन। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का तो कहना है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़ीरो होना चाहिए, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ दैट्स पॉसिबल या पहले लोग कैसे करते थे। बिकॉज एज अ मदर मुझे ऐसे लगता है कभी कभी स्क्रीन इज़ दी ओनली थिंग दैट कम्स टू योर रेस्क्यू, वेयर यू आर एबल टू पुट योर चाइल्ड डाउन फॉर अ लिटिल बिट एंड गेट सम वर्क डन। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है स्क्रीन से बच्चे बहुत कुछ सीख भी लेते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट स्क्रीन शुड नॉट बी दी ओनली थिंग अ चाइल्ड वॉचेस ऑल डे एवरी डे। वी हैव टू पुट एन एफर्ट कि हम उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करें जो कि उनके फिजिकल और मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट में उनकी मदद करे, उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को स्टिमुलेट करे। सो दोज आर द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट टुडे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन एक्टिविटीज़ की छोटी छोटी डेमोज इस वीडियो में भी इंसर्ट कर दूँ, लेकिन अ फुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ दीज एक्टिविटीज़ प्ले आउट उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम चेक करना होगा। आई लीव द हैंडल ओवर हेयर एंड आई विल बी पोस्टिंग दीज एक्टिविटीज़ इन मोर डिटेल ऑन माई इंस्टाग्राम इंशाल्लाह। सो चलिए विदाउट फर्दर ado, let's talk about the 10 activities that you can do with your child at home to minimize their screen time. Alright, so number 1, जो काम मैं सबसे पहले आपको रेकमेंड करूँगी करने का वो ये है कि आप अपने बच्चे के खिलौनों को डिस्ट्रीब्यूट करो इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, उनको डिफरेंट बास्केट्स और बैग्स में बंद करो और उनको रोटेशन में ले आओ। एक वक्त में बच्चे के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ टॉयज़ होने चाहिए और हर कुछ अर्से के बाद आप उसको स्वैप कर लो विद अ न्यू बास्केट और अ न्यू बैग। क्योंकि होता ये है कि जब ख़ास तौर पे हमारे पहले बच्चे होते हैं और हम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो हम अपनी एक्साइटमेंट में बच्चे के लिए हर तरह का टॉय ख़रीदते हैं। फिर उन सारे टॉयज़ का जब अंबार लग जाता है तो बच्चा उन टॉयज़ को देख के ओवरवेल्म्ड फील करता है। जब बच्चे के सामने ढेर टॉयज़ होते हैं तो बच्चे को समझ नहीं आती कि उसने किस चीज़ के साथ खेलना है, विच ओवरवेल्म्स हिम, और फिर बच्चा किसी भी चीज़ के साथ नहीं खेलता। एज पेरेंट्स हम इस बात से फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि हम पैसे भी लगा रहे हैं और हम मज़ीद पैसे लगाते हैं कि हमारा बच्चा उन टॉयज़ से बोर हो गया और अब खेल नहीं रहा, और साथ साथ हम कंप्लेन भी करते हैं कि हमारा बच्चा टॉयज़ से खेलता नहीं। सो इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप बच्चे के टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करो इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और उनको रोटेट करना शुरू करो। फॉर एग्जांपल मेरे घर में मैंने अपनी बेटी के टॉयज़ को डिफरेंट ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक बैग बनाया हुआ है मैंने डॉल हाउस टॉयज़ का, जिसमें सारे फर्नीचर पीसेज, उसकी डॉल्स और लाइक हेयर एक्सेसरीज़, इस तरह की चीज़ें हैं। एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने किचन टॉयज़ का, फिर मैंने उसके स्टफ़ीज़ का अलग बैग बनाया हुआ है, एनिमल्स का अलग बैग बनाया हुआ है। इस तरह मैंने उसके डिफरेंट ब्लॉक्स वगैरह का एक अलग मैंने बनाया हुआ है। हर कुछ ऐसे के बाद मैं उसकी इन बास्केट्स को रोटेट करती रहती हूँ। इससे ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म नहीं फील करती ढेरों टॉयज़ देख के। हर कुछ ऐसे के बाद जब उसके टॉयज़ बदलते हैं तो उसको वही एक्साइटमेंट होती है जो नया टॉय आने पे बच्चे को होती है, जिससे हमारे पैसों की थोड़ी बचत होने लग गई है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि उन टॉयज़ के साथ, वो थोड़े से टॉयज़ के साथ शी इंगेजेस, उनके साथ खेलती है, सेल्फ प्ले करती है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी देर मिल जाती है कि मैं अपने काम खुद आराम से निपटा लूँ। सो ट्राई डूइंग दैट, ट्राई रोटेटिंग योर चाइल्ड्स टॉयज़ एंड डोंट ओवरवेल्म देम विद टू मेनी टॉयज़ एट वंस एंड यू विल सी अ डिफरेंस इन हाउ दे प्ले विद देयर टॉयज़। दूसरे नंबर पे जो एक्टिविटी मैं आपको रेकमेंड करूँगी दैट गोज़ एट द टॉप ऑफ माई रेकमेंडेड लिस्ट। अगर आप कोई और काम ना कर सकें, कोई और एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ ना कर सकें, तो ये एक एक्टिविटी आपने अपने बच्चे के साथ ज़रूर करनी है, बिकॉज इसके फ़ायदे ख़त्म होने में नहीं आते, एंड दैट इज़ रीडिंग बुक्स विद योर चाइल्ड। आई नो कि छोटे बच्चे किताब खुद नहीं पढ़ सकते, लेकिन डू नॉट अंडर एस्टिमेट द मैजिक दैट कैन हैपन विद बुक रीडिंग। बुक्स में मुझे एटलीस्ट अपने एक्सपीरियंस से यही नज़र आता है कि बुक्स में एग्जैक्टली वही मेस्मराइजेशन है जो स्क्रीन के अंदर है, लेकिन डॉक्टर्स और साइंटिस्ट को स्क्रीन से सबसे बड़ा एतराज़ यही होता है कि स्क्रीन बच्चे के दिमाग को नम कर देती है, व्हेयरएज़ बुक्स बच्चे के दिमाग को स्टिमुलेट करते हैं, उसके वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं, उसको ढेर लर्निंग देते हैं। मेरी बेटी उसी तरह टुकटुकी बांध के बुक्स देखा करती थी व्हेन शी वाज अ लिटिल चाइल्ड। अब तो वो बातें करती है, लेकिन शी वुड बी लॉस्ट इन द बुक। इतना वो उसमें मगन हो जाती थी अपनी किताबों में। मैंने उसकी पहली किताब खरीदी थी व्हेन शी वाज 4 months old।
सेंसरी बुक थी, कपड़े की बनी हुई, उसके कपड़े में से डिफरेंट तरह की आवाज़ें आती थी, कलरफुल इमेजेस थे, एंड दैट्स इट. फिर जब वो 1 साल की हुई तो मैंने उसके लिए छोटी छोटी किताबें ली जो उसके छोटे छोटे डंपलिंग हाथों में आराम से आ जाती थी. मैं उसको बुक दिखाती थी, उसको एक एक चीज़ का बताती थी ये क्या है, एंड उसकी वोकैबुलरी उस वजह से बहुत अर्ली स्टेज से माशाल्लाह बहुत अच्छी है. एंड व्हेन शी टर्न्ड अराउंड 2 तो मैंने उसको रात के वक्त स्टोरी बुक सुनाना शुरू की. जब मुझे लगा कि वो थोड़ा सा कॉम्प्रहेंड करने लग गई है बातों को, सिचुएशंस को, तो मैंने उसके लिए थोड़ी उसे स्टोरी सुनानी शुरू की. नाउ दैट शी इज़ 3 years old तो मैं उसको अभी भी अक्सर रात को सोते हुए स्टोरी सुना के सोती हूँ. एंड अभी अगर मैं कभी उसको बुक ऐसी दे के बैठ जाऊँ तो क्योंकि उसने वो बुक और वो स्टोरीज़ मुझसे इतनी दफ़ा सुनी हुई हैं, क्योंकि स्टोरीज़ में बच्चों की इमेजेस होते हैं, तो वो अकेले बैठ के स्टोरी अपनी कोई स्टोरी बना रही होती है एंड वो गुम हो जाती है स्टोरी बुक्स में. मुझसे बहुत दफ़ा मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स पूछते हैं कि हमें टिप्स दें, आपकी बेटी की इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है, ये वोकैबुलरी इतनी अच्छी कैसे है, या ये इतनी इंटेलिजेंट कैसे है. तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस अल्लाह की देन होती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि हर रिलेशनशिप विद बुक्स एट सच एन अर्ली स्टेज इज़ द नंबर 1 रीज़न वाई शी हैज़ गुड वोकैबुलरी, गुड इंग्लिश and such intelligence as well. So that is the number 1 recommendation I would give you regarding your child. और मेरी कोशिश और दुआ यही होगी कि मैं उसके साथ उसकी ये बुक रीडिंग वाली हैबिट जो है इसको स्ट्रेंथन करूँ, स्ट्रॉन्ग करूँ, और वो बुक्स पढ़ती रहे, बिकॉज देयर इज़ नथिंग क्वाइट एज इंटेलिजेंट एज अ वेल रेड माइंड. नंबर 3 पे है जनाब मेरे पास कलरिंग, द मोस्ट बेसिक एक्टिविटी यू कैन डू विद योर किड्स. एंड कलरिंग ऑब्वियसली एक 2-3 साल का बच्चा लाइंस के अंदर तो कलरिंग नहीं कर सकता, ना ही वो कोई चीज़ प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकता है. सो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी कि जो बनी बनाई कलरिंग बुक्स होती हैं आप वो ख़रीदें. मैं रेकमेंड करूँगी आप A4 साइज़ के पेपर्स लें, प्लेन पेपर्स या प्लेन स्केच बुक्स लें, और फिर बच्चों को एक्सप्रेस करने दें अपने आप को, वो जो मर्ज़ी करते हैं, जैसे मर्ज़ी करते हैं उससे. हर तरह के टेक्सचर से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं. गिव देम कलरिंग पेंसिल्स, crayons, पेंट्स. किड्स love coloring, they love painting, they love playing with crayons, they love coloring. So experiment with all of them. जब आप उनके साथ बैठोगे, उनके साथ एक्साइटेड होगे, उनको इनकरेज करोगे, उनको एक एक कलर जब वो उठाएंगे उसका नाम लोगे, उनको कलर रिकग्निशन होगी, और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका होता है कि उनकी पेंसिल ग्रिप बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि आगे जाके स्कूल में उनको बहुत हेल्प करती है, बिकॉज दे आर बेटर इक्विप्ड टू स्टार्ट राइटिंग अर्लियर, बिकॉज दे नो हाउ टू होल्ड अ पेंसिल और समथिंग लाइक दैट. सो ये एक तो टिपिकल या कन्वेंशनल तरीका हो गया कलरिंग करने का कि आप पेपर पे बैठ के बच्चों के साथ कलर करो या पेंट करो. अ लिटिल अनकन्वेंशनल वे ऑफ कलरिंग और पेंटिंग दैट आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग विद ईशाल, जब वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है एंड आई वांटेड टू स्विच इट अप, इज़ कि मैं उसके पुराने टॉयज़ निकाल के लाई हूँ, यूँ रबड़ के छोटे छोटे फिगर्स वगैरह, उनको मैं निकाल के लाई हूँ एंड आई स्टार्टेड पेंटिंग देम विद हर. सो वी पेंट देम टुगेदर, देन वी गो टू द सिंक और फिर हम उनको इकट्ठे धोते हैं. सो दैट इज़ अ लॉट ऑफ फन एक्टिविटी एज वेल एंड शी लव्स इट. नंबर 4 प्ले. मुझे ये एडवाइस करते हुए भी हंसी आ रही है, बिकॉज दैट्स हाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डम इट साउंड्स, लेकिन यू वॉन्ट इमेजिन कितने पेरेंट्स इस एक छोटी सी एडवाइस को, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को इग्नोर कर जाते हैं. एंड दैट इज़ टू प्ले विद देयर चिल्ड्रन. बच्चे की फुल टाइम जॉब है खेलना, उसे इससे आगे कुछ नहीं है. और साइड बाय साइड उसके लिए ज़िंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है कनेक्शन. उसको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने केयर टेकर्स के साथ एक कनेक्शन चाहिए, विच कैन बी इस्टेब्लिश थ्रू प्ले. बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं. दैट्स ऑल दे डू, दैट्स ऑल दे आर सपोज टू डू. सो अगर आपका बच्चा स्क्रीन के आगे बहुत ज़्यादा बैठता है, उसको सिंसेयरली ऑफर करें टू प्ले विद यू. ऑब्वियसली जिन बच्चों के साथ आपने कभी नहीं खेला, उनको थोड़ा टाइम लगता है वो ट्रस्ट डेवलप करने में कि ये वाकई मेरे साथ खेलेगा. सो इट माइट नॉट हैपन फर्स्ट फ्यू टाइम्स, लेकिन अगर आप उनको वाकई इस चीज़ की आदी कर दो कि आप उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अटेंटिवली खेलोगे, तो आपको मैं गारंटी करती हूँ कि वो जितना मर्जी अपने पसंद का कार्टून देख रहे होंगे, नो मैटर हाउ इन्वॉल्व दे आर इन द स्क्रीन, दे विल अलाउ यू टू टर्न इट ऑफ लाइक दैट एंड दे विल कम टू प्ले. उनको बुलाओ, आओ भागो भागो खेलें, आओ छुपन छुपाई खेलें, आओ ये खेलें वो खेलें, जो वो खेलना चाहते हैं सिंसियरली ऑफर देम कि मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ and they will come to you. So खेलने में you just have to get to their level, उनके लेवल पे जाके खेलें. जिन एजेस के बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, उनका फेवरेट काम होता है प्रिटेंड प्ले. वो प्रिटेंड करेंगे, कभी वो डॉक्टर बन जाएंगे, कभी वो माँ बन जाएंगे, कभी वो टीचर बन जाएंगे. जो उनका दिल करता है, दे लव टू प्रिटेंड. उनके साथ प्रिटेंड प्ले करें, जो वो कह रहे हैं, जिस दुनिया में वो इमेजिनरी दुनिया में वो जाना चाह रहे हैं, उनके साथ वहाँ चले जाएँ. उनके साथ फिजिकल प्ले करें. मैं अपनी बेटी के साथ कैच खेलती हूँ, मैं उसके साथ स्टिक बॉल खेलती हूँ, पकड़न पकड़ाई खेलती हूँ, छुपन छुपाई खेलती हूँ. सो इस तरह के फिजिकल प्लेस करें जिसकी वजह से बच्चा उठे, ज़रा एक्टिव हो, अपनी एनर्जी यूटिलाइज करे. समटाइम्स वी जस्ट बी सिली, वी हैव डांस पार्टीज़, हम गाना लगा लेते हैं, वी स्टार्ट डांसिंग और वी स्टार्ट जंपिंग ऑन द बेड. इस तरह की सिली चीज़ें उनके लेवल पे जाके उनके साथ एंजॉय करें थोड़ी देर. इट गिव्स देम कनेक्शन, अ सेंस ऑफ कनेक्शन, एंड दे लव इट. ऑनेस्टली दे लव इट. इसके अलावा इससे बढ़ के उन्हें कुछ भी नहीं है, इससे बढ़ के उनको स्क्रीन नहीं है. अगर आप उनके साथ सिंसेयरली दिन का आधा पौना घंटा
گھنٹہ کھیلیں گے, ان کا کپ فل ہوا ہوگا, تو وہ باقی کا سارا دن ویسے ہی بہت اچھا بیہیو کریں گے اور آپ کو بھی زیادہ تنگ نہیں کریں گے, بیکاز دے ہیو دیئر نیڈ آف کنیکشن سیٹسفائڈ. سو اسپیکنگ آف کنیکشن, جس طرح بچوں کو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے لیول پہ جا کے ان کی ایکٹیویٹیز کریں, اسی طرح بچوں کو بہت اچھا لگتا ہے جب ہم انہیں اپنے لیول پہ لے کر آتے ہیں. جب ہم اپنے کوئی ٹاسک کریں یا چورز کریں تو بچوں کو اگنور کرنے, ان کو پیچھے کرنے, ان کو یہ کہنے کہ مجھے تنگ مت کرو, میرا ٹائم نہ ضائع کرو, اس کے بجائے اگر ہم انہیں اپنے چورز میں انوالو کرنا شروع کریں تو بچے اس چیز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں. جب ہوتے ہیں نا زیادہ بہن بھائی, پھر تو مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ ایک دوسرے کے وہ انگیج کر لیتے ہیں, لیکن جب بچے کے پاس ماں کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو پھر بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ وہ کنیکشن بلڈ کرے. اینڈ اگر آپ نے اسکرین ٹائم منیمائز کرنا ہے اینڈ یو ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ دا چائلڈ ان فرنٹ آف اسکرین ایوری ٹائم یو آر ورکنگ, تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ بچے کو اپنے ساتھ ٹاسک میں انوالو کرو. کبھی کبھی آپ کو یہ بات انوائے کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ اپنا مائنڈ فریم چینج کر لو تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کچن میں کوئی کٹنگ کر رہے ہو, آپ ساتھ ایک اسٹول رکھ لو, بچہ آپ سے پوچھے گا یہ کیا ہے, آپ بتا دو پیاز, 100 سوال کرے گا, یہ گارلک ہے, یہ فلان ہے. جب آپ کوئی چیز مزے کر رہے ہو اس کو کہہ دو چمچ پکڑ کے آپ کے ساتھ ڈلوانے کے لیے, برتن دھوتے ہوئے اس کو پاس کھڑا کر لو. جسٹ میک شیور دیٹ یو آر بینگ سیف ود دا چائلڈ, اس کے پاس کوئی نائف, کوئی اس طرح کی چیز نہ پڑی ہو. بٹ ادر دین دیٹ, اف یو انگیج دیم ان یور چورس, ٹیل دیم میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, دے گیٹ انٹیلیجنٹ, they learn so much watching you do things and they feel so much more connected to you. So try engaging your children in your chores as well. Alright, so جو یہ پہلا گروپ تھا 5 activities کا, I would say these were simpler activities. اگلی جو 5-6 activities جن کا میں ذکر کروں گی وہ activities are a little more advanced کیونکہ ان میں شاید آپ کا بھی تھوڑا سا اور ایفرٹ اور انوالومنٹ چاہیے, اور دوسرا یہ کہ یہ زیادہ اپروپریٹ ہیں فار پری اسکولرز, یعنی 2.5-3 سال تک کے بچے زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو, یا یہ ان کے لیے زیادہ ایج اپروپریٹ ہیں. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ دوز. آئی ہیو سارٹ آف گروپ دیم ٹوگیدر. ہیں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو میں ریکمینڈ کرنے لگی ہوں, لیکن آئی ہیو گروپ دیم ٹوگیدر ان ٹو ڈفرنٹ کیٹیگریز. سو سب سے پہلے ہم کچھ پزل نما ایکٹیویٹیز کی بات کر لیتے ہیں. کچھ تو جگسا پزلز ہیں جو کہ بازار سے آرام سے مل جاتے ہیں, جو کہ ایون ٹاڈلرز بھی سالو کر لیتے ہیں. میری بیٹی 1.5 سال کی عمر سے جگسا پزلز جو 5-5 6-6 پیس والے ہوتے ہیں وہ بنا لیتی ہے آرام سے. اس کے علاوہ آپ ان پہ لائک یو کین ڈو یور اون ورژن آف دیم. اگر آپ باہر سے نہیں خریدنا چاہتے تو یو کین ٹیک اے بگ پیس آف پیپر, اس پہ آپ سرکل بنائیں, ٹرائنگل بنائیں, ریکٹینگل بنائیں, واٹ ایور شیپ یو وانٹ ٹو میک, اینڈ دین یو کین کٹ اٹ. 4 لائک اسکوائرز میں اس کو کاٹ لیں, یوں اور یوں کر کے اسے کاٹ لیں, اینڈ آپ کے پاس 4 پیسز بن جائیں گے, اینڈ دین یو کین ٹیل یور چائلڈ ٹو میک اے سرکل آؤٹ آف اٹ. سو ان کو ظاہر ہے ایک آرڈر میں ان پیجز کو رکھنا پڑے گا ٹو میک اے سرکل. سو دیٹ از اے نائس برین ایکٹیویٹی فار دیم. پزل گیمز میں اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ میموری گیمز کھیل سکتے ہو ان کی یاداشت کو اچھا کرنے کے لیے. فار ایگزامپل ون گیم دیٹ کمز ٹو مائنڈ از کہ آپ 5-6 طرح کے گلاس لے لو اور ان کے نیچے ان کے چھوٹے چھوٹے ٹوائز رکھ دو. یو کین موو دا گلاسز اراؤنڈ, اور پھر آپ بچے سے پوچھو کہ کون سے گلاس کے نیچے کون سی چیز تھی. سو دیٹ ول ریلی ہیلپ دیم trigger their memory and their brain cells again. اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ کلر سورٹنگ گیمز کھیل سکتے ہو. یہ تو آپ ٹاڈلرز کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہو. اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ کلرز کے کپس ہیں تو آپ وہ کپس رکھ لو, اور آپ کے پاس کنفیٹی یا پیپر کو پینٹ کر کے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے کر کے کلرز, ڈفرینٹ کلرز کی چیزیں ایک ساتھ رکھ کے کہہ سکتے ہو بچے کو کہ اس کو سارٹ کرو, پنک چیز کو پنک کپ میں رکھو, بلو چیز کو بلو کپ میں رکھو, یو نو کلر سارٹنگ گیمز لائک دیٹ. سو اس طرح کی ڈفرینٹ پزل گیمز آپ بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہو ٹو ہیلپ دیم be more intelligent and stimulate their brains in a good way. So this next set of activities یہ بچوں کی detective skills کو improve کرے گی, ان کی visual اور sensory abilities کو enhance کرے گی, and that is to look for things and find things in a room. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, 1.5-2 سال کے بچے ٹاڈلرز, ان کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں I spy with my eye a blue ball. کمرے میں کہیں بلو بال پڑا ہوگا, they have to find it and bring it to you. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور پری اسکولر اسٹیج پہ آ جاتے ہیں تو آپ اس گیم کو تھوڑا سا ایڈوانس کر سکتے ہیں, and you can start playing scavenger hunts with them, جس میں آپ کمرے میں کچھ چیزیں چھپا دیتے ہیں and then you ask the child to look for them. For example, آج ایشالت کو میں نے اس کی ربر ڈکیز لی, اس کے پاس بہت زیادہ ربر ڈکس ہیں, اور میں نے اس کی ڈکس کمرے میں ڈفرینٹ جگہوں پہ چھپا دی, اینڈ آئی ٹولڈ ہر ٹو لک فار دیم. جب بچے نئی یہ گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں تو obviously آپ چیزوں کو سامنے چھپاتے ہو, but then you can start hiding them under the pillows and under the sofas, and تھوڑا چھپا کے آپ ان کو, تاکہ they can really start detecting کہ کوئی چیز کہاں ہوگی. they can like move around the room, نیچے اٹھیں گے, بیٹھیں گے, چیزیں ڈھونڈیں گے. تو that's physical play as well as mental play, and it improves their detective skills and their visual and sensory abilities. Next set of activities that I recommend are experiments. آپ بچوں کے ساتھ different experiments کر سکتے ہو different چیزیں انہیں سکھانے کے لیے. ایک ایکسپیریمنٹ آپ ان کے ساتھ کلرز کے ساتھ کر سکتے ہو, and you can teach them about primary and secondary colors. آپ پانی میں different paints کو mix کر کے different colors بنا سکتے ہیں of primary colors, and then you can mix those waters together to make
सेकेंडरी कलर्स, इस तरह बच्चों को कौन से कलर्स मिक्स होकर क्या कलर बनाते हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स की पहचान हो जाती है, एंड दैट इज़ ग्रेट. A great way to teach them about these things by experiment. Another experiment you can do with your children, and children love this one, is sink or float. आप एक बड़े से बर्तन या टब में पानी ले लेते हो बहुत सारा, और यू गो अराउंड द हाउस विद योर चाइल्ड, और आप घर में से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे करते हो. देन यू पुट देम इन द वाटर एंड यू सी वेदर दे सिंक और फ्लोट. ओवर टाइम जब आप ये एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करते हो, चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ वेट, डेंसिटी, बॉयंसी, कि किसी चीज़ में वज़न ज़्यादा होता है तो वो नीचे चल जाती है, एयर ज़्यादा होती है तो वो ऊपर फ्लोट करती है, एंड सबकॉन्शियसली दे स्टार्ट लर्निंग दीज थिंग्स एट अ वेरी अर्ली स्टेज. जो अगली एक्टिविटी मैं रेकमेंड करूँगी वो अब तक तो मैंने शाल के साथ की नहीं है, लेकिन आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस विद हर, एंड दैट इज़ बीड्स एंड स्ट्रिंग. धागे के ऊपर डिफरेंट बीड्स और मोती एंड डिफरेंट चीज़ों को गुजारना. इट इज़ सो गुड फॉर देयर सेंसरी मोटर स्किल्स. हाथों की मूवमेंट और मोटर स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से इन्हांस होती हैं बच्चों की जब आप बच्चों के साथ ये एक्टिविटी करते हो. यू कैन try making bracelets with them and make caterpillars, like long caterpillars with them, और different तरह तरह के मोती colourful, and you just let them be. उनको बैठ के उनके साथ आप obviously अपनी supervision में, because that can be a choking hazard, so अपनी supervision में आप इस तरह की activity उनके साथ करोगे, and that will be great for their motor skills. Last but certainly not least, क्राफ्ट्स. आप बच्चों के साथ बैठ के अगर क्राफ्ट्स करोगे, पेपर के साथ उनको कश्ती बनाना सिखाओगे, और पेपर के साथ उनको एनिमल फेसेस बनाना सिखाओगे, एंड यूल डू जस्ट डिफरेंट क्राफ्ट्स विद देम. इट इज़ सच अ फन टाइम. मेरा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स बहुत बुरा है, लेकिन मैं फिर भी अपनी बेटी के साथ बैठ के करती हूँ. आई लव स्पेंडिंग दैट टाइम विद हर. शी लव्स इट सो मच. हर दफ़ा हम एक नया एनिमल बनाते हैं विद पेपर, वी पेंट इट, वी कट इट, ऑल ऑफ दैट. एंड कटिंग से मुझे याद आया कि जब आप चीज़ बना लें, या फॉर एग्जांपल बच्चे ने पेंटिंग बना ली है एक, तो आप सिजर्स देंगे बच्चे को, जो बच्चों की सिजर्स आती हैं, और ऑब्वियसली अपनी सुपरविजन में अगर आप ये एक्टिविटी उनसे कराएंगे कि वो बच्चे पेपर के कोई भी हिस्से काटें, दैट इज़ अगेन सच अ गुड एक्टिविटी टू डू फॉर गुड, लाइक पेंसिल का कंट्रोल. अगर आपके बच्चे स्कूल में दाखिल हो चुके हैं और टीचर्स कह रहे हैं कि वो उनका पेंसिल का ग्रिप अच्छा नहीं है, तो डू दिस एक्टिविटी विद दैम. उनको कटिंग कराएं घर पे बैठ के अपनी सुपरविजन में, अपने सामने बैठ के, ताकि वो कोई अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएं या घर की किसी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं. लेकिन कटिंग कैन रियली गो अ लॉन्ग वे इन टीचिंग देम हाउ टू होल्ड अ pencil and that like little grip or motor skills they need to start writing. And that's it, you guys. Those were the top 10 activities I would recommend you do with your toddlers and preschoolers at home to minimize their screen time. I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. इसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिला होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसमें से कुछ सीखने को मिला है, तो उसको thumbs up ज़रूर दीजिएगा. If you have a mama around you who you think would benefit from this video, please share this video with them. Today's comment question is कि आपकी याद में आपके बचपन की favorite activity क्या थी? What was the one activity you loved doing with your parents or by yourself? Let me know in the comments down below, and I would love to read your comments. And that's it for today's video. I'll see you guys in my next one. Allah Hafiz.